आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महिलाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, महिलाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सबको कंपनी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर धरना देने का हमारा एक ही मकसद है कि ये कंपनी, कोई भी कंपनी जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी कंपनी निवेश करती है, तो उनका सीधा सा मकसद यही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र को सुविधा देना, जो कि यहाँ पर ना तो ढंग का पानी दे रहा है। और आप देख सकते हैं कंपनी का सामने ही वाला रोड को देखिए, इतना डेंजर गड्ढा है, कोई भी पब्लिक आता कभी भी गाड़ी गिर जाते। क्या परेशानी है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधा नहीं पनप पाता है, खेती ठीक से नहीं होता है, और सालों भर आप देखते हैं कंपनी गेट के सामने पानी बहता रहता है। प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या है, खेती नहीं ठीक से हो पाता है, नाला का पानी एकदम प्रदूषित है, खेत में कोई पैदावार नहीं हो पाता है। इस तरह पानी इनका खेत में जा रहा है। हाँ हाँ, आसपास के खेत में। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग का अगल बगल जितना खेती है, खेती में जितना डस्ट पानी जा रहा है, इसका वजह से हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। कौन कौन से कंपनी का जा रहा है? इसी का पावर प्लांट का जा रहा है, ठीक है, और आपका सीमेंट प्लांट का, ये दोनों कंपनी का जा रहा है। ये जो उन्होंने बताया कि खेत में पानी जाता है, उससे हम लोगों की खेती भी खराब हो जा रहा है। हाँ, खेती तो खराब हो ही रहा है, और मतलब प्रदूषण इतना हो गया है ना, आप वहाँ नाला के किनारे आप खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। खेती में जो पानी जा रहा है वो पानी पूरा एकदम क्या बोलेंगे, पत्थर हो जा रहा है। यहाँ जो हम लोग जब कंपनी नहीं बना था उस टाइम तो हम लोग ठीक था। यहाँ अगल बगल जैसे अभी बस्ती हैं, सब बाहर का आदमी आके काम कर रहा है। हम लोग को यहाँ का सामने वाला को काम पहले मिलना चाहिए, बाहर का आदमी को वाले बाद में मिलना चाहिए था। 75% जो नियम बना था वो भी नहीं अभी नहीं मिल रहा है। सामने कंपनी ने डीसी और विधायक और सांसद को क्या बोलेंगे? उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग वहाँ भी मांग रख रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो हम लोग यहाँ अभी पहुँचे हैं कंपनी के यहाँ का आदमी माने बाहर जा रहा है और फिर बाहर का आदमी यहाँ काम करने आ रहे हैं। तो ये सब देखिए, माने हम लोग का जो नकल में है वो सब को काम लेना चाहिए। डीसी बैठक होती तो उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जाता है, उसमें नहीं आप बात उठाती हैं? नहीं, बात तो वहाँ भी दिए हैं, लेटर उटर लिख के। यहाँ पर ना तो कुछ यहाँ पर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, और जो भी कंपनी की तरफ से आवाज़ हमारे तरफ से उठाया जाता है तो उनको दबाने की काम कंपनी करती है। और कंपनी का हमेशा कभी भी दबा रही है। आप देख सकते हैं, ना तो हमारा आवाज़ उठाने से ना सड़क बन रही है, ना प्रदूषित पानी जो फैलाया जा रहा है। दबाने का मतलब क्या, धमकी उमकी आता है या कुछ? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये जमशेदपुर का ग्रामीण कह सकते हैं या शहरी, हालांकि आता तो शहरी में है, लेकिन इधर आप स्थिति देखेंगे तो ग्रामीण इलाके से भी बदतर है। हालांकि शहर से एकदम सटा हुआ, आप हमारे अगर सामने इधर देखेंगे तो टेल्को कंपनी का साउथ गेट है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नुबोको है, टाटा पावर है, तमाम इंडस्ट्रियल टाउन जगह से जो है यहाँ प्लांट से घिरा हुआ है। लेकिन हालात यहाँ पर ये है कि अगर शहर का AQI अगर 200 लेवल है तो इस इलाके में आएंगे तो सीधे डबल हो जाएगा 400। प्रदूषण का स्तर है, लेकिन प्रदूषण जो है ये जो है कम से कम यहाँ का मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोग जो है अगर ज़िंदगी से 10 साल प्रदूषण की वजह से कम भी हो जाए, वो सबसे बड़ी चिंता नहीं है। चिंता यहाँ पर है रोटी का जुगाड़, इसलिए कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए उनके लिए कैसे काम का जुगाड़ होगा वो सबसे बड़ा एक तरीके से मुद्दा है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग यहाँ प्रदूषण के जो स्थानीय लोग हैं वो गेट पर पहुँचे हैं। लोगों का दुख दर्द समझेंगे कि क्या परेशानी है। हालांकि परेशानी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, खासकर इस सड़क से अगर आप गुजर जाएंगे, अगर कभी गुजरते होंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर अपने आप को दुर्घटना से बचाना कितनी मुश्किल काम है। इसलिए कि इस तरीके से बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पर, जो है अगर चश्मा आपने नहीं लगाया तो धूल से भर जाएगा। रोड लाइट की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए हिस्सा जो है एक तरीके से अछूत रह गया, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसका हमने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, उनकी आवाज़ बनेगा कौन? हाँ क्या जी, नाम हुआ? नाम मेरा सागर से हुआ, मैं ग्रामीण छोटा गोविंदपुर का हूँ। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर धरना देने का हमारा एक ही मकसद है कि ये कंपनी, कोई भी कंपनी जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी कंपनी निवेश करती है, तो उनका सीधा सा मकसद यही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र को सुविधा देना, जो कि यहाँ पर ना तो ढंग का पानी दे रहा है। और आप देख सकते हैं कंपनी का सामने ही वाला रोड को देखिए, इतना डेंजर गड्ढा है, कोई भी पब्लिक आता कभी भी गाड़ी गिर जाती है। एक दिन का कमर टूट गया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी वाले तो लेगी नहीं। अब हम लोग को झेलना पड़ रहा है, ना तो ढंग का सड़क मिल रहा है, ना ही हमारा शिक्षा व्यवस्था है, ना ही शुद्ध पानी वातावरण दिया जा रहा है। CSR कानून लागू किया गया था, किस लिए लागू किया गया था? क्योंकि हमें अच्छा सुविधा मिल पाए और जो भी ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण लोग रहते हैं उनको अच्छी सुविधा दी जाए।
मगर यहाँ पर ना तो कुछ, यहाँ पर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, और जो भी कंपनी की तरफ से आवाज़ हमारे तरफ से उठाया जाता है तो उनको दबाने की काम कंपनी करती है। और कंपनी का हमेशा कभी भी कैसे दबा रही है? आप देख सकते हैं, ना तो हमारा आवाज़ उठाने से ना सड़क बन रही है, ना प्रदूषित पानी जो फैलाया जा रहा है। दबाने का मतलब क्या, धमकी उमकी आता है या कुछ किस तरह से नहीं, दबा? हमारा अगर हमारे कोई भी प्रमुख हमारे नेता है, वो अगर कोई भी हम कंपनी वाले को कॉल करते हैं तो ना उनको कॉल का वैल्यू रहता है, बोलते हैं जी जी सर हो जाएगा। इस तरह से टरकाटी कंपनी आ रही है, जो कि अभी तक हमारे जनता और हमारे जितने भी दर्शक हो उनको अभी तक कोई सुविधा देखने को नहीं मिला है। हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि हमारा बात को सुना जाए और हमारे मुद्दे को सबसे आगे रखा जाए। जैसे 2-3 मुद्दे आपने बता दिया, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई एक तो नाली का पानी बह रहा है, सड़क ठीक नहीं है, प्रदूषण है, और इन्होंने कहा भाई कि नौकरी रोजगार हम लोगों को तो रोजगार हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती। बाहर के लोग आते हैं, बंगाल के ठेकेदार आ रहे हैं, बाहर के ठेकेदार जितना भी बाहर के मजदूर आते वही करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का नौकरी के बारे में जब बात होता है तो उनको बोला जाता है कि लोकल आदमी नहीं लेंगे। काहे नहीं लेते हैं? डर है, काम नहीं करते लोग। हाँ जी, उनको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग काम नहीं करते हैं, जो बाहर से आते हो कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटी करते हैं, जो कि हमारा नहीं है। कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर आप स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ पर अगर कंपनी बसा रहे हैं तो कंपनी का जितना भी अगर आपका 1000 करोड़ का जो भी कंपनी है जो भी चल रहा है तो 2% यहाँ ग्रामीण क्षेत्र पे हमेशा निवेश किया। CSR के लिए। हाँ बताइए अंकल, क्या नाम हुआ? बेचन चौधरी। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे कि क्या परेशानी है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधा नहीं पनप पाता है, खेती ठीक से नहीं होता है, और सालों भर आप देखते हैं कंपनी गेट के सामने पानी बहता रहता है, डस्ट आता है। अभी देखिए डस्ट का किनारे लगा दिया है, बिना तिरपाल से ढके हुए आता है, रोड किनारे डस्ट गिरता है। राहर गोरा का एक लड़का डस्ट में स्लिप किया, गाड़ी चढ़ गया ऊपर, अभी हाल में स्पॉट डेथ हुआ। हर महीने तक घटना ऐसी होती है यहाँ पर? हाँ बराबर डस्ट जमा होता है। जब डस्ट आता है वो गिर जाता है उस पर, मतलब स्कीड कर जाते हैं बाइक जी, और दूसरा गाड़ी हैवी गाड़ी आता है उस पर चढ़ जाता है। अभी हाल में लड़का डेथ किया, कुछ साल पहले, 1 साल पहले। हाँ कुछ दिन पहले। और एक्सीडेंट तो बराबर होता रहता है, पानी रहेगा तो स्लिप हाँ। होगा। और प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या है, खेती नहीं ठीक से हो पाता है, नाला का पानी एकदम प्रदूषित है, खेत में कोई पैदावार नहीं हो पाता है। इस तरह पानी इनका खेत में जा रहा है? हाँ हाँ, आसपास के खेत में, आसपास में कभी कभी शाम में देखिएगा एकदम धुंधला हो जाता है। अभी भी दिख रहा है। हाँ, प्रदूषण बहुत जाता है, खिड़की छत सब पर डस्ट जमा हो जाता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होता है, लंग्स का बीमारी होता है। कई बार तो माने रेलवे ट्रैक के पास में साल में 20 आदमी 25 आदमी मर जाता है बीमारी से। गेट बंद होने के कारण, फाटक बंद होने के कारण कितने पेशेंट मर जाते हैं। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जो सीमेंट प्लांट का जो ट्रैक आता है उसके वजह से बीमार आदमी अस्पताल में डिटेल में अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, फाटक में डेथ कर जाता है। मतलब कह रहे हैं कि हम लोग इतना दर्द झेल रहे हैं लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि भाई एक तो बंद हो जा रहा है गेट, बंद रेलवे का गेट बंद हो जा रहा है, प्रदूषण है, एक्सीडेंट है, घंटा बंद रहता है, आधा घंटा पौन घंटा रेलवे ट्रैक पर गाड़ी के आने जाने से बंद रहता है। साल में 20-25 आदमी मर जाता है, हॉस्पिटल जाने के पहले वहीं फाटक पर मर। उसका कोई सुध नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग का अगल बगल जितना खेती है, खेती में जितना डस्ट पानी जा रहा है, इसके वजह से हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। कौन कौन से कंपनी का जा रहा है? इसी का पावर प्लांट का जा रहा है, ठीक है, और आपका सीमेंट प्लांट का, ये दोनों कंपनी का जा रहा है। और जो भी है बाहरी ठेकेदार आके यहाँ पे सब बाहरी का आदमी आके काम कर रहा है, लेकिन हम लोग अगल बगल का आदमी लोग को काम मिलता नहीं है। और यहाँ पे जो कंपनी घुसता है ट्रेन का वजह से बच्चा लोग का स्कूल के लिए भी दिक्कत हो जाता है, आदमी का ड्यूटी के लिए भी दिक्कत हो जाता है। यही हम लोग का समस्या है, ये सब बंद करना है हम लोग को। तो खेती आप लोगों की इधर पर है? खेती तो बगल में हम ही लोग का एरिया है, ठीक है, गदरा गोविंदपुर एरिया में खेती है। जैसे आप लोग बोले काम नहीं, काम के लिए जाते हैं तो हाँ, क्या होता काम है? के लिए कभी गए आप लोग? हाँ, काम के लिए यहाँ आते हैं, आदमी लोग भी आते हैं, लेडीज लोग भी हम लोग आते हैं, तो बोला जाता है कि अभी सीट खाली नहीं है। बाहरी का आदमी को ठीक है मिलता है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिलता है? जब लोकल लोगों को काम नहीं देता? नहीं, लोकल को नहीं देता है। जब हम लोग का जमीन जायदाद है, अगल बगल का लोकल आदमी हम लोग, तो हम लोग को काम क्यों नहीं देंगे? हम लोग को देना चाहिए ना। ये जो उन्होंने बताया कि खेत में पानी जाता है उससे हम लोगों की खेती भी खराब हो जा रहा है। हाँ, खेती तो खराब हो ही रहा है,
और मतलब प्रदूषण इतना हो गया है ना, आप वहाँ नाला के किनारे आप खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। खेती में जो पानी जा रहा है वो पानी पूरा एकदम क्या बोलेंगे पत्थर हो जा रहा है, तो इसके कारण सीमेंट और सीमेंट पावर वाला पानी जाता है, सीमेंट प्लांट का और पावर प्लांट का जो पानी जा रहा है उसके कारण से हम लोग का खेती नहीं हो पा रहा है। काफी लंबे समय से आप लोगों की हाँ हाँ, ये तो बहुत लंबे समय से समस्या है ही। हर साल हम लोग तो आते ही हैं इसके लिए, हम लोग बोलने के लिए आवाज उस तरीके से कुछ नहीं नहीं हो हो पाता। हाँ बताइए। यहाँ जो हम लोग जब कंपनी नहीं बना था उस टाइम तो हम लोग ठीक था। यहाँ अगल बगल जैसे अभी बस्ती हैं सब बाहर का आदमी आके काम कर रहा है। हम लोग को यहाँ का सामने वाला को काम पहले मिलना चाहिए, बाहर का आदमी को वाले बाद में मिलना चाहिए था। 75% जो नियम बना था वो भी नहीं अभी नहीं मिल रहा है। नहीं पहले तो बोल रहा था नहीं, सामने कई आदमी को डीसीसी को भी ज्ञापन दीजिए कि भाई हम लोग को क्यों नहीं मिल पा रहा है। पहले तो बोला था कि नहीं सामने वाला को पहले काम देंगे, अगल बगल कोई सामने, उसीलिए कंपनी बनाने तो पहले ही नहीं बनता। पहले तो कुछ नहीं थे, यहाँ तो जंगले था। फिर हम लोग देखते देखते यहाँ बन गया, हम लोग को काम में रखा नहीं है, दूसरा बाहर से आदमी ला के रखा। ऐसा तो गलत लोगों को बोला गया था कि लोकल आदमी को हाँ बताइए नाम क्या आदमी को ड्यूटी दिया जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ लोकल का जितना भी है सब बेरोजगार हैं और एक कंपनी बाहर से आदमी लोगों को मंगा के यहाँ रख रहा है। हमारे जो भाई बहन सब बेरोजगार यहाँ पड़े हुए भूखे मर रहे हैं। जब हम लोग कंपनी यहाँ आप लोगों को बसाए तो उस समय तो बोला गया था कि सभी बेरोजगार भाई जो भी पहले हम लोग ड्यूटी देंगे उसके बाद बाहर का आदमी आएंगे। तो सामने कंपनी ने डीसी और विधायक और सांसद को क्या बोलेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग वहाँ भी मांग रख रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं दे रहा, तो हम लोग यहाँ अभी पहुँचे हैं कंपनी। डीसी साहब को बोलिए ना कि भाई हम तो झारखंडी है और यहाँ पर हमें काम नहीं मिल रहा। हाँ, हम डीसी सर को भी बोलना चाहेंगे कि हम लोग का यहाँ झारखंडी यहाँ का बासिंदा है, तो हम लोग जो लोकल भाई बहन जो भी हैं यहाँ पे सबको रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ के रोज़गार कर रहा है। हम लोग को यहाँ का तो झारखंडी है, झारखंडी बासिंदा है, मेन हम लोग झारखंडी है, हम लोग को तो यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ जो लोकल है झारखंडी बासिंदा है बेरोजगार रोजगार रहेंगे और बाहर का आदमी आके काम करेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम सर से कहना चाहेंगे जो भी हमारे लोकल भाई बहन जो भी बेरोजगार हैं, जो भूखे से विधायक हैं, मंत्री है, सांसद, सबसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और जोहार करेंगे कि हम लोग को जो भी बेरोजगार है सबको रोजगार मिलना चाहिए, ताकि आगे का जीवन सबका जो रोड पे चल रहे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, सो अच्छा से उन लोगों का जीवन यापन। क्या नाम हो आपका? सुलोचना लोहरा, मैं दक्षिण में छोटा गोविंदपुर के रहने वाली हूँ। डास गुणा हम लोग का तरफ जाता है तो सब नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग का पंचायत में लाइट होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, मैंने महीना का महीना ब्लीचिंग छिटना चाहिए, वो सब कहाँ कंपनी कर रहा है। यहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई प्रदूषण हम झेल रहे हैं, गंदगी हम जाने हमारी जा रही हैं, फाटक बंद होने से हर साल जो है 10-20 लोग मर जा रहे हैं और लेबर की नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो कभी आपसे बातचीत हुई? हाँ सर, वो सब बातचीत हुआ है। देखिए यहाँ का आदमी माने बाहर जा रहा है और फिर बाहर का आदमी यहाँ काम करने आ रहे हैं, तो ये सब देखिए माने हम लोग का जो नकल में है वो सब को काम लेना चाहिए। डीसी बैठक होती तो उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जाता है, उसमें नहीं आप बात उठाती हैं? नहीं, बात तो वहाँ भी दिए हैं, लेटर उटर लिख के, तो थोड़ा ताकत भी दिखाई है, इतना सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। देखिए ताकत तो लेकर पहुँची है, पहुँचेंगे। अगर नहीं करेगा तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। काहे के लिए यहाँ आए हैं हम लोग को? देखिए लेटर भी देते हैं, वो भी बात नहीं सुनते। आज का क्या प्लान है? आज का प्लान वही देखिए माने मजदूर को माने काम देना चाहिए, जो भी माने पंचायत में साफ सफाई होना चाहिए, फिर महीना की महीना वो जो ब्लीचिंग छिटना है, फिर जो डास का जो गुंडा जाता है वो सब नहीं जाना चाहिए। जो भी खेती उती हो रहा उधर धान उन नहीं हो पा रहा तो फिर आदमी क्या खाएगा? सही बात है। तो खेती उती एक दिन दिखाइए, कैसे आप लोगों खेत बर्बाद हो दिखाइए। दिखाएंगे हाँ सर। ये कैसे, जिसे आपके ग्रामीण बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ से नाले निकल रहे हैं उसके वजह से पत्थर हो जा रहा है। तो सवाल कई हैं, हालांकि ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी आवाज़ नहीं बता रहा है, लेकिन जब इतनी परेशानियाँ आपके आसपास या हमारे पास होगा तो हमें लगता है कि इतनी बर्दाश्त तो नहीं हो सकती। जैसे आप जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कंपनी से निकलने वाला जो नाली है और नाला है उससे जो है इनके खेत में पानी जाता है और वो खेत जो है धीरे धीरे वो पथरीला हो जाता है, इसलिए कि वो एक तरीके से उसमें पत्थर युक्त बोलिए केमिकल होता है और उसके वजह से इनकी खेती ख़राब हो रही है। उससे आप इनकार नहीं कर सकते, जिसको भी सर्वेक्षण कराना है आप करा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि शहर का अगर एक्यूआई लेवल 200 है तो इस इलाके में आएंगे तो सीधे वो डबल हो जाता है। तो प्रदूषण जो धीरे धीरे लोगों को मार रहा है
और तीसरी तो जो हमें रोज़ दिखता है कि सड़क का एक्सीडेंट हो या रेलवे फाटक, जो इसलिए कि रेलवे के ज़रिए इनके पास, इन कंपनियों के पास जो है जो सामान आता है, वो फाटक लंबे समय तक बंद रहने की वजह से इन लोगों का, जो भी उस पार रहने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से दोहरी मार पड़ता है। कोई अगर बीमार है, कोई लाचार है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो कम से कम वो 15-20 मिनट से पहले एक बार अगर फाटक बंद हो गया तो नहीं खुलता है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं और इसके बाद भी जो है इनको क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें अगर एक कंट्रैक्ट के जॉब मांग रहे हैं, कहने के लिए सरकार ने बना दिया है कि 75% जो कंट्रैक्ट जॉब है उसमें हम स्थानीय लोगों को रखेंगे, लेकिन हकीकत अलग है। इन कंपनियों ने अघोषित तरह से एक नियम बना दिया है कि लोकल लोगों को कम रखना है, ना के बराबर रखना है, और आप इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। ये काम इन ऑफिशियल का है, उन जनप्रतिनिधियों का है, इस जो जिला का डीसी का काम है और लेबर डिपार्टमेंट के है कि ये जो बातें कर रहे हैं उसको जांच करके, और प्रदूषण जो पॉल्यूशन विभाग है वो भी इस फैक्ट को देख सकता है। लेकिन क्या है कि सबको पता है, लेकिन सब चिर निद्रा में है, इसलिए कि कंपनी का जब जैसी मामला आता है वैसी हमारे प्रतिनिधि और प्रशासन को एक तरीके से साफ सूंघ जाता है, इसलिए कि कोई कार्रवाई करनी नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति तक ही सीमित है, यही सच्चाई है। अपने सहयोगी शेष नामृति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।